हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर आपका स्वागत है पाइथन के इस कोर्स में और मैं हूं आपका दोस्त सौरभ शुक्ला। तो आज हमको क्या देखना है, पाइथन का इंस्टॉलेशन विंडोज मशीन पे कैसे किया जाता है। और विंडोज मशीन की जब मैं बात कर रहा हूं तो एक्सपी के ऑनवर्ड्स जितने वर्जन्स थे विंडोज के, उन सभी पर ये कॉमन इंस्टॉलेशन प्रोसीजर है। तो आपके पास विंडोज 7 हो या विंडोज 8 हो या विंडोज 10 हो, कोई दिक्कत नहीं है। मेरे पास विंडोज 7 है और उसके अकॉर्डिंगली मैं आपको वीडियो बना के दिखा रहा हूं। अभी आप देख सकते हैं कि आज का हमारा जो एजेंडा है वो क्या है। आज के टॉपिक्स में सबसे पहले तो हम पाइथन को डाउनलोड करना सीखेंगे, कैसे डाउनलोड करना है। इसके बाद इंस्टॉलेशन प्रोसीजर क्या है, उसमें क्या क्या सेटिंग्स का हमें ध्यान रखना है। उसके बाद हम कोड एडिटर को लॉन्च करेंगे जिसमें कि हम कोडिंग कर सकते हैं। और लास्ट में हम वेरीफाई करेंगे थोड़ा सा कोड लिखकर कि हमारा इंस्टॉलेशन प्रॉपरली वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा है। ठीक है, तो आइए हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम पाइथन को डाउनलोड करना स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि हम लोगों ने तय किया हुआ है कि हम लोग सबसे पहले पाइथन को डाउनलोड करेंगे, तो डाउनलोड करने के लिए हमको जाना पड़ेगा पाइथन की वेबसाइट पे python.org। ठीक है, python.org पे मैं जा रहा हूं। मैं थोड़ा जूम करके आपको दिखा देता हूं। आप यहां पर देख सकते हैं पाइथन सॉफ्टवेयर फाउंडेशन के द्वारा ये हैंडल की जाती है वेबसाइट। पाइथन की इस वेबसाइट का URL है https://www.python.org। अब यहां पर आप देख सकते हैं कई सारे ऑप्शंस में, मेन्यू में देखिए डाउनलोड्स करके एक ऑप्शन है, इस पे आप ऑल रिलीजेस पे क्लिक कर सकते हैं। वैसे तो डायरेक्टली आपको यहां पर दिखाई दे रहा है पाइथन 3.6.5 जो कि विंडोज के लिए है। अगर आप मैक के लिए डाउनलोड करना चाह रहे हैं तो यहां पर ऑप्शंस अवेलेबल हैं, लेकिन फिलहाल मैं विंडोज के हिसाब से बता रहा हूं, इसलिए पाइथन 3.6.5 पे जाना है। हालांकि आप ऑल रिलीजेस पे भी क्लिक करेंगे तो आप जिस पेज पर पहुंचेंगे वहां पर भी यही चीज कही जा रही है। अगर आप पुराने वर्जन को डाउनलोड करने में इंटरेस्टेड हैं तो ये पुराने रिलीजेस भी आपको यहां पर दिखा रहा है और बहुत सारे रिलीजेस ये दिखा रहा है। आप जिसको डाउनलोड करना चाहें कर सकते हैं, लेकिन जो कोर्स हम लोग करने वाले हैं वो पाइथन 3 का है। पाइथन 3 और पाइथन 2 में जो डिफरेंसेस हैं वो मैं पिछले वीडियो में कवर कर चुका हूं, तो वो आप ऑलरेडी जानते हैं। हम लोग जो पाइथन सीख रहे हैं वो है पाइथन वर्जन नंबर 3 और इसका लेटेस्ट रिलीज है। जिस समय मैं वीडियो बना रहा हूं उस समय का ये लेटेस्ट रिलीज है। हो सकता है जब आप ये कोर्स देख रहे हो तब तक इसमें और अपडेशन आ चुके हो, तो ये नंबर और इंक्रीज हो चुका हो। फिलहाल हम इसको डाउनलोड कर रहे हैं। ये मैंने डाउनलोड पे क्लिक कर दिया। आप देख सकते हैं यहां पर ये डाउनलोड होना स्टार्ट हो चुका है। आप नीचे की तरफ देख रहे हैं python 3.6.5.exe ये डाउनलोड हो रहा है। टोटल ये 29.3 MB का है, यानी लगभग 30 MB मान लीजिए। 30 MB जगह आपके पास होनी चाहिए। मैं मान के चलता हूं इतनी जगह तो आपके कंप्यूटर में होगी। 30 MB इज नॉट दैट मच। अब ये जब तक डाउनलोड हो रहा है हम कुछ बातों को समझ लेते हैं, जैसे कि यहां पर जो वर्जन हम डाउनलोड कर रहे हैं दैट इज 3.6.5 और इसको अभी हम सेटअप फाइल को डाउनलोड कर रहे हैं। अभी इंस्टॉलेशन करना बाकी है। ये फाइल जब हमारे कंप्यूटर में आ जाएगी, आप तय कर लीजिए इसको कहाँ रखना है और उसके बाद फिर आप इसको इंस्टॉल करने वाले हैं। तो हमारे जो रेस्ट ऑफ द जॉब है वो है ये कि पहले डाउनलोड कर लें, उसके बाद फिर हम इंस्टॉलेशन कर लें, उसके बाद हम अपने कोड एडिटर को लॉन्च करें जिसमें कि हम कोडिंग करेंगे और उसके बाद फिर हम एक छोटा सा कोड लिख के वेरीफाई कर लें कि हमारा इंस्टॉलेशन प्रॉपरली हुआ है या नहीं हुआ है। तो आप देख सकते हैं यहां पर डाउनलोड ऑलमोस्ट कंप्लीट होने जा रहा है। ये डाउनलोड हो चुका है ये exe फाइल। अब मैं इसको देखना चाहता हूं ये कहां पे रखा हुआ है, तो मैंने इसको राइट क्लिक करा, शो फोल्डर, ये डाउनलोड्स फोल्डर में जाता है। तो ये रही हमारी सेटअप फाइल जो कि डाउनलोड हो चुकी है। आप लोग इसे अपने डाउनलोड्स फोल्डर में चेक कर लीजिएगा। ये exe फाइल है एक। अगर आपके ऑपरेटिंग सिस्टम में आपने फाइल एक्सटेंशन को शो करने की सेटिंग्स करके रखी होगी तो ये डॉट के बाद exe दिखा रहा होगा, अदरवाइज ये डॉट के बाद कुछ भी नहीं दिखा रहा होगा। आप समझ जाएंगे कि ये exe फाइल ही है। आप और अगर इसका डिस्क्रिप्शन देखेंगे तो यहां पे लिखा हुआ है टाइप के नीचे एप्लीकेशन। अब हम इसको इंस्टॉल करने जा रहे हैं। इंस्टॉल करने का सिंपल तरीका है, मैं इस पर डबल क्लिक करता हूं। ये इंस्टॉलेशन विजार्ड ओपन हो गया है जहां पर आपको इस पे रन पे क्लिक करना है। ये मैंने रन पे क्लिक कर दिया है। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे इंस्टॉलेशन विजार्ड ओपन हो चुका है। अब ये आपसे कुछ चीजें पूछेगा। इंस्टॉल पाइथन 3.6.5 जो कि 32 बिट का है। अभी यहां पर आपको नीचे की तरफ देखना है जहां पर आपको 2 चेक बॉक्सेस दिखाई दे रहे हैं। यहां पर नीचे वाले चेक बॉक्स पे बाय डिफॉल्ट चेक नहीं है, लेकिन आप इसको चेक कर दें। इसको चेक करने के पीछे मकसद क्या है, इसका पाथ ऑटोमेटिकली सेट हो जाएगा और आप अपने कमांड प्रॉम्प्ट से भी इस पर काम कर सकते हैं। यानी आप जो cmd कमांड के थ्रू ब्लैक स्क्रीन देखते हैं
डॉस शेल देखते हैं, जहां पे आप डॉस कमांड्स लिखते हैं, वहां पर भी आप पाइथन को स्टार्ट कर सकते हैं और वहां से भी आप पाइथन को यूज कर सकते हैं। तो इसको मैंने चेक कर दिया। इसके बाद ऊपर आप देखें इंस्टॉल नाउ का ऑप्शन है, कस्टमाइज इंस्टॉलेशन का ऑप्शन है आपके पास। तो मैं इंस्टॉल नाउ पे क्लिक करने वाला हूं। ये इंस्टॉलेशन प्रोसेस स्टार्ट हो रही है। अब ये कुछ सेकंड से लेके कुछ मिनट तक ये कंज्यूम करेगा, जब तक ये इनिशियलाइजेशन, ये इंस्टॉलेशन प्रोसेस चल रही है। इसके बीच में हम लोग थोड़ा सा पॉज ले लेते हैं, उसके बाद फिर जैसे ही इंस्टॉलेशन कंप्लीट होता है मैं आपको बताता हूं। पाइथन का इंस्टॉलेशन बहुत ही सिंपल है। आपने सिंपली डाउनलोड किया, जो कि लगभग 30 MB का सेटअप फाइल थी। उसके बाद इस पर डबल क्लिक कर दिया और अब इसका इंस्टॉलेशन चल रहा है। आप यहां पर इस बात से कंफ्यूज मत होइएगा कि 32 बिट का है, क्योंकि 64 बिट की मशीन्स पे 32 बिट और 64 बिट दोनों तरह के सॉफ्टवेयर्स रन होते हैं। तो आपकी मशीन जो कि 64 बिट है उस पर ये परफेक्टली चलेगा। आपकी मशीन में विंडोज 7 हो या विंडोज 8 हो या विंडोज 10 हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये सेम तरीके से आप पाइथन को इंस्टॉल कर सकते हैं। ये जो इंस्टॉलेशन हम कर रहे हैं, इसमें आप ध्यान रखिए कि हम कोड एडिटर इंस्टॉल कर लेंगे, यानी जो पाइथन पूरा इंस्टॉल हो रहा है उसमें बहुत सारी चीज़ें आ रही हैं। उसमें एक कोड एडिटर भी आएगा जिसमें कि हम टाइपिंग कर सकते हैं, कोडिंग कर सकते हैं। लेकिन आप लोगों ने इससे पहले जो लैंग्वेजेस अगर पढ़ रखी हैं तो आपने शायद कभी ना कभी कोई आईडी यूज़ किया होगा। आईडी एक ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जहां पर हमको प्रोग्रामिंग करने की फैसिलिटी मिलती है और पूरा सॉफ्टवेयर डेवलप करने के लिए जिन जिन चीज़ों की ज़रूरत है वो एक ही जगह पर मिल रही है। अगर आपने इससे पहले सी लैंग्वेज पढ़ी है तो आपने शायद टर्बो यूज़ किया हो, या कोड ब्लॉक्स यूज़ किया हो, या DevCpp यूज़ किया हो, या आपने जावा पढ़ा हो तो आपने नेटबीन्स यूज़ किया हो या इक्लिप्स यूज़ किया हो। ये सब क्या है? ये आईडी है। तो हम आईडी या फ्रेमवर्क्स यूज़ करते हैं, पाइथन के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन फिलहाल जो इंस्टॉलेशन हम कर रहे हैं ये इंस्टॉलेशन आईडी का नहीं है, ये सिंपली पाइथन का बेसिक इंस्टॉलेशन है, जिसके बाद हम को एक शेल मिलता है, एक कोड एडिटर मिलता है जिस पे हम कोडिंग करते हैं। तो फिर आईडी पे काम कैसे करेंगे वो भी मैं आपको बाद में बताऊंगा, लेकिन फिलहाल हम आईडी इंस्टॉल नहीं कर रहे हैं। यहां पर सेटअप सक्सेसफुली कंप्लीट हो गया है। क्लोज बटन पर मैं क्लिक करता हूं, इसका मतलब इंस्टॉलेशन हमारा हो चुका है। तो अब हम दो काम कर चुके हैं। पहला, हमारा डाउनलोड कंप्लीट हो गया था, उसके बाद इंस्टॉलेशन वो भी हमने कर लिया। अब हमको क्या करना है? कोड एडिटर को लॉन्च करना है। चलिए, अब हमें पाइथन को लॉन्च करना है, क्योंकि हमने दोनों इंपॉर्टेंट स्टेप कर ली हैं। अब हम कैसे लॉन्च करेंगे? आप स्टार्ट पे जाएंगे। यहां पर वैसे तो क्योंकि पाइथन अभी अभी हमने इंस्टॉल किया तो ये हमें लिस्ट में दिखाई दे रहा है, लेकिन अगर यहां पर ना भी दिखे तो आप ऑल प्रोग्राम्स को सेलेक्ट कर सकते हैं और यहां पर आप देख सकते हैं लिस्ट में कहीं पर आपको पाइथन 3.6 फोल्डर दिख रहा होगा, जिस पे आप क्लिक करेंगे तो यहां पर आपको कुछ ऑप्शंस दिखाई दे रहे होंगे। तो आप इन ऑप्शंस में से पाइथन 3.6 को सेलेक्ट कर सकते हैं। ये क्या है? ये इंटरप्रेटर है और ये मैंने लॉन्च कर लिया है। अब आप देख सकते हैं ये शेल बेसिकली एक शेल है जहां पर आप अपनी कोडिंग कर सकते हैं। तो ये पाइथन का कोड एडिटर भी है, इसी को कोड एडिटर भी बोलेंगे, इसी को शेल भी बोलेंगे, पाइथन शेल भी बोलेंगे। जैसे मैं यहां पर कुछ भी लिखता हूं 3 + 4 तो ये उसका सम कर देता है 7। इसका मतलब क्या हुआ? यहां पर आप कोड जो भी लिख रहे हैं उसको डायरेक्टली रन किया जा रहा है। और रन कौन कर रहा है? इंटरप्रेटर। बेसिकली हमने जो एप्लीकेशन लॉन्च करी वो पाइथन इंटरप्रेटर है। हम जानते हैं इंटरप्रेटर और कंपाइलर में फर्क होता है। इंटरप्रेटर आपने जो कोड लिखा है उस लाइन को रन कर देता है। तो यहां पर जो भी आप कोड लिख रहे हैं, जैसे आपने लिखा 2 × 6 तो इसने रिजल्ट दे दिया 12, यानी 2 × 6 एक लाइन है जिसको इंटरप्रेट किया। अब पाइथन के हिसाब से ये वैलिड लाइन है, ये जनरल मैथ्स की बात नहीं है। ये जो स्टेटमेंट हम लिख रहे हैं ये पाइथन लैंग्वेज के हिसाब से एक वैलिड स्टेटमेंट है, इसीलिए वो इसको इवैल्यूएट कर पा रहा है। तो ये पाइथन में कंपाइलर नहीं होता है, पाइथन में होता है इंटरप्रेटर। तो इंटरप्रेटर ने उसको तुरंत रन किया। उसके लिए जैसे आपने सी लैंग्वेज वगैरह में देखा है, क्योंकि वो कंपाइल्ड लैंग्वेजेस होती हैं। अगर सी लैंग्वेज नहीं भी देखा है तो मेरे इस एग्जाम्पल को इग्नोर कर दीजिएगा। ये उन लोगों के लिए जिन लोगों ने पहले कभी कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ी हुई है। तो अगर आपने सी लैंग्वेज देखा तो आपने वहां पे मेन फंक्शन बनाया, उसके बाद उसके अंदर कोडिंग करी, फिर कंपाइल करा। तो कंपाइल करने से एक नई फाइल बन जाती है जो कि कंपाइल्ड वर्जन है, जिसको हम बोलते हैं ऑब्जेक्ट कोड है, जो ट्रांसलेटेड कोड है, मशीन कोड है, और बाद में जाके हम उसको रन कर लेते हैं। तो जब रन करते हैं तब वो प्रोग्राम की एक एक लाइन एग्जीक्यूट होगी। लेकिन
यहाँ पर ऐसा नहीं होता, यहाँ पे इंटरप्रेटर होता है। यहाँ पे तो जो लाइन आपने लिखी है उसको ऑन द स्पॉट वो रन कर सकता है। तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, हमने एक लाइन लिखी पाइथन के हिसाब से और उसको चलाया, उसने उसको रन कर दिया। तो ये वेरीफाई हो रहा है। अभी मैंने कोई कॉम्प्लिकेटेड स्टेटमेंट नहीं लिखे हैं, अभी मैंने जो स्टेटमेंट लिखे वो बड़े मैथमेटिकली हैं। लोग ये सोचेंगे कि और क्या लिख सकते हैं, तो अभी बहुत कुछ लिख सकते हैं। पाइथन लैंग्वेज में हम पहले सिंटैक्सेस सीखें, चीज़ें सीखें और फिर हम उनको यहाँ पर लिखें, तब हमको समझ में आएगा कि हम पाइथन के स्टेटमेंट लिख रहे हैं। पर फिलहाल मैंने अगर लिखा 3+4 या लिखा 2 × 6 तो ये पाइथन के हिसाब से भी वैलिड स्टेटमेंट है। अब इस हिसाब से अगर इन लाइंस को ये इंटरप्रेटर चला रहा है तो इसका मतलब है ये हमारा इंस्टॉलेशन प्रॉपरली वर्क कर रहा है। पर क्या और भी कोई तरीका है जिससे कि हम पाइथन को स्टार्ट कर सकते हैं? ठीक है, मैं इसको बंद करता हूं, मैं यहां पर आता हूं और कमांड प्रॉम्प्ट पे जाता हूं। कमांड प्रॉम्प्ट पे कैसे जाना है? cmd टाइप करना है। आपने जस्ट cmd टाइप किया और ये कमांड प्रॉम्प्ट ऑप्शन में दिखाई देने लगा। ठीक है, इसको आप स्टार्ट कर दीजिए। जैसे इसको स्टार्ट किया आपके सामने ये स्क्रीन आ चुकी है। इसको आप डॉस शेल भी बोलते हैं, MS DOS भी बोलते हैं, कमांड प्रॉम्प्ट भी बोलते हैं। आपको सिंपली करना यह है कि इसमें आप लिखेंगे पाइथन, दैट्स इट, एंटर दबा दीजिए। आप पाइथन के शेल में एंटर कर चुके हैं। इसका मतलब आपने पाइथन प्रोग्राम को स्टार्ट कर दिया, पाइथन इंटरप्रेटर को स्टार्ट कर दिया और उसका शेल आपके सामने। तो ये कितना ईजी हो गया अब आपके लिए। अभी यहां पर फिर मैं वही चीज लिखता हूं 3+4, आप देखें। तो इसका मतलब आपके पास दोनों ऑप्शन है, आप दोनों ऑप्शन में से कोई भी ऑप्शन चूज कर लीजिए और आप अपने पाइथन के कोड को चला के वेरीफाई कर लीजिए। अभी भी आपके मन में शायद डाउट आएगा कि जैसे हम सी लैंग्वेज में मेन फंक्शन लिख के और अंदर कोडिंग करते थे वैसा पाइथन में होता है कि नहीं होता। बिल्कुल होता है, वो सब भी हम करेंगे। पाइथन की फाइल भी बनाएंगे, उसको सेव भी करेंगे, यानी पूरी स्क्रिप्ट लिख देंगे पाइथन में, प्रोग्राम लिख देंगे, सेव कर देंगे और उसके बाद फिर इंटरप्रेटर से कहेंगे कि उसको रन करो, तो वो सारी लाइंस को 1 by 1 एग्जीक्यूट कर देगा। लेकिन क्योंकि हम पाइथन शेल में हैं तो ये एक कमांड प्रॉम्प्ट की तरह है जहां पे एक लाइन मिलती है और उसमें हम एक ही लाइन लिख रहे हैं और उस लाइन को वो रन करता है। तो यानी पर्टिकुलर लाइन को रन करेगा ये पाइथन इंटरप्रेटर, ना कि पूरा प्रोग्राम। पूरे प्रोग्राम को बनाना है तो प्रोग्राम बनाकर फाइल बनाकर सेव करना पड़ेगा, जो कि हम आगे सीखेंगे। पर फिलहाल आपको ये समझ में आ गया कि पूरे पाइथन के कोर्स में आप कोई भी चीज सीखते हैं, कोई भी लाइन लिखना सीखते हैं, कुछ भी सिंटेक्स सीखते हैं, तो आप उसको इस विंडो पे टाइप करिए, सिंपली लिखिए, रन करिए, दैट्स इट। यानी बहुत ही इजी है, आप किसी भी लाइन को चला के। ऐसा आप सी में नहीं कर सकते थे। यानी सी में अगर आपने सीखा printf तो आपने printf लिखा और अकेले बस printf को चला के देखना है, तो ऐसा नहीं हो सकता था। आपको पूरा प्रोग्राम बनाना पड़ता था, आपको मेन लिखना पड़ता था, करली ब्रैकेट्स लगाने पड़ते थे, उसके अंदर printf लिखना होता था, तब जाके आप printf वाली लाइन को टेस्ट कर पाते थे। लेकिन यहाँ इंटरप्रेटर होने की वजह से अगर आप कोई एक प्रिंट कमांड पढ़ रहे हैं पाइथन में, तो आपको सिर्फ वो प्रिंट कमांड वाली लाइन यहाँ पे लिख कर देखनी है, आपको पता चल जाएगा कि वो लाइन कैसे चलती है। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया कि डाउनलोड कैसे करना है, इंस्टॉल कैसे करना है। उसको फिर जब इंस्टॉल कर लिया तो आपने विंडो को लॉन्च करके भी देखा और लॉन्च करने के बाद उसमें कुछ कोड लिखकर भी देखा, वेरीफाई कर लिया और इससे ये प्रूव होता है कि हमारा पाइथन का इंस्टॉलेशन हो चुका है। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही।